કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં હશો? આજે हमारा विषय जो है वो हिंदी और इसके साथ हमारा पहला इकाई यानी कि चित्र के संश्लेषण, हम इसके बारे में आज अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारे इस पाठ के अंदर कक्षा 7 का प्रथम जो क्रम है और जिस इकाई का नाम है वो चित्र के संश्लेषण है और चित्रपाठ है। ये एक क्या है? चित्रपाठ। तो ये चित्रपाठ जो है उसको आज हम यहाँ देखेंगे और इसके आधार पर हम जो इसके उत्तर है वो यहाँ हमें लेने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो चित्र है वो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाला है और आप अपनी जो किताब है वो खोल के रखना ताकि इसके साथ आपको ये जो चित्र है उसके अंदर जो हमारा पहला चित्र है आपकी किताब में पेज नंबर 1 के ऊपर वो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है हमारा पहला चित्र बच्चों। तो देखिए इस चित्र को पहले हम देखेंगे और इसको हमें पहले अवलोकन करना है। अवलोकन यानी कि निरीक्षण। इसका क्या करना है? हमें निरीक्षण करना है। हमें इसका पहले अवलोकन अभ्यास करना है। अवलोकन यानी कि बच्चों इसे कहते हैं अभ्यास या तो फिर निरीक्षण। निरीक्षण। तो बच्चों आइए हम इसका निरीक्षण करते हैं। तो देखिए यहां एक सड़क की चित्र आपको दिखाई दे रही है। आप मेरे साथ साथ अपनी किताब में देखते जाना। इस सड़क के किनारे यानी कि इसे क्या कहते हैं? फुटपाथ। सड़क के बाजू वाला जो एक किनारा है जिसके ऊपर काले और पीले रंग के पत्थर है इसे हम फुटपाथ कहते हैं। उसके बाजू में देखो एक दुकान वाला है, टायर पंचर वाला। वो क्या कर रहा है? पंचर वाले की दुकान है, वो साइकिल के अंदर हवा भर रहा है। और इसके पीछे इस दुकान वाले के जो डंडा है उसके ऊपर यहाँ देखो तोता बैठा हुआ है। और उसके बाजू में देखो जहां हवा भर रहा है फुटपाथ के ऊपर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। बच्चों गुब्बारे वाला क्या कर रहा है? बच्चों गुब्बारे बेचने जा रहा है। देखो उसके पीछे एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी वाली स्त्री, कुंजड़ी यानी कि सब्जी वाली स्त्री जो है वो जा रही है उसके पीछे। और उसके बाजू में देखो यहाँ एक मोची बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एक मोची जो चप्पल सीलता है। और उसके बाजू में देखो एक कुत्ता। यहाँ पे देखो एक कुत्ता लेटा हुआ है जो बड़े ही जोरों की भूख लगी इसलिए आराम कर रहा है। क्या कर रहा है? आराम। और अब सड़क के ऊपर आ जाइए। यहाँ एक सड़क दिखाई दे रही है जहां पे एक मोटरसाइकिल जा रही है। इसके ऊपर एक सवार है जो मोटरसाइकिल को चला रहा है। यहाँ एक रिक्शा है। देखो बच्चों आपको यहाँ एक रिक्शा दिखाई दे रही है। तो इस रिक्शा के अंदर कौन है? तो इस रिक्शा के अंदर एक यात्री बैठा हुआ है, मुसाफिर। ड्राइवर इसको चला रहा है। उसके पीछे 2 कारें चली आ रही है। ये चित्र है आपका। और इसके बाजू में देखो एक आकाश का चित्र है, वहां पंछी उड़ रहे हैं और ये बिल्डिंग है। शहर का चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ फुटपाथ के ऊपर और वृक्ष है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस ओर फुटपाथ के ऊपर अंदर देखो यहाँ दुकान है, इसका चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसका अवलोकन करते हुए हम लिखते हैं। पहले कौन दिखाई दे रहा है? पंचर वाला। कौन दिखाई दे रहा है बच्चों? साइकिल के अंदर एक दुकान वाला है जो दुकान वाला दिखाई दे रहा है, साइकिल के अंदर हवा भर रहा है। यानी कि इसका अवलोकन करते हुए हम पहला वाक्य बनाते हैं
कि हमके पहला प्रश्न ही पूछा गया है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो अब क्रियाएं देखो, पच्चर वाला जो है, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि साइकिल वाला साइकिल की दुकान वाला साइकिल 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 के टायर में साइकिल के टायर में पंप से, किससे, पंप से, पंप से क्या कर रहा है, उसके अंदर हवा भर रहा है। क्या कर रहा है, हवा भर रहा है बच्चों। तो ये हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी एक और क्रिया हो रही है, हमें यहाँ क्या क्या लिखना है, इस चित्र के अंदर जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है। तो ये साइकिल वाला है बच्चों, इसके हाथ में पंप है और पंप से देखो यहाँ टायर के अंदर हवा भर रहा है। तो हमने अपनी पहली क्रिया लिख दी। अब दूसरी क्रिया क्या हो रही है, तो साइकिल की दुकान के पास में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। देखो एक गुब्बारे वाला है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और उसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तो यहां हम अपनी दूसरी जो क्रिया है वो लिखने वाले हैं कि एक गुब्बारे वाला एक गुब्बारे वाला क्या करने जा रहा है, गुब्बारे गुब्बारे बेचने बेचने जा रहा है। उसके गुब्बारे गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। यहां लिखेंगे हम गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तो बच्चों देखो ये गुब्बारे वाला भाई है, गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। और एक क्रिया क्या हो रही है, क्रिया नंबर तीसरी, ओहो, इस गुब्बारे वाले के पीछे मैंने क्या कहा था, कुंजड़ी। तो कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री जो सब्जियां बेचने गली गली या घर घर जा सकती है और जा रही है। तो यहां हम लिखेंगे एक कुंजड़ी, एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली वाली स्त्री, सब्जी बेचने वाली स्त्री है, टोकरी में सब्जियां लेकर, तो टोकरी में क्या लेकर, सब्जियां सब्जियां टोकरी में सब्जियां लेकर, सब्जी बेचने लेकर सब्जी सब्जी बेचने सब्जी बेचने जा रही है। तो एक सब्जियां वाली स्त्री है, देखो यहाँ इसके माथे के ऊपर टोकरी में सब्जी भरी पड़ी है जो सब्जियां लेकर बेचने के लिए जा रही है। अब आगे की क्रिया देखो, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ, यहाँ एक कुत्ता रास्ते पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम क्रिया नंबर 4 लिखेंगे कि कुत्ता कुत्ता रास्ते पर लेटा हुआ लेटा हुआ लेटा हुआ है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुत्ता जो है वो रास्ते के ऊपर लेटा हुआ है
जो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। अब आगे की क्रिया, तो एक दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। ओ यहाँ पे दुकान के डंडे पर कौन है? तोता बैठा है। तो यहाँ पांचवी क्रिया लिखेंगे, दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है। तो दुकान के डंडे पर कौन बैठा हुआ है? एक तोता बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे और एक क्रिया हो रही है, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। यहाँ सड़क पे कौन है? एक व्यक्ति जो है वो बाइक के ऊपर बैठकर जा रहा है, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ वो भी लिखेंगे कि एक व्यक्ति सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर क्या कर रहा है? जा रहा है। तो सड़क पर एक व्यक्ति है जो कि बाइक के ऊपर बैठकर जा रहा है। अब बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बाइक है बच्चों, और बाइक के पीछे कौन है? रिक्शे वाला जो उसके पीछे जा रहा है। और रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। मैंने आपको कहा था इस रिक्शे के अंदर सिर्फ एक ही यात्री बैठा हुआ है, यानी कि सड़क बाइक के पीछे रिक्शा जा रहा है। बाइक के पीछे रिक्शा जा रहा है। रिक्शा जा रही है नहीं, रिक्शा जा रहा है। अब तो रिक्शा वाला जो है वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। रिक्शे के पीछे रिक्शे के पीछे नहीं, पर यहाँ पे क्या आएगा? रिक्शे में एक मुसाफिर यानी कि यात्री बैठा है। तो देखो ये रिक्शे के अंदर एक यात्री क्या कर रहा है? बैठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो वो उसके अंदर बैठा है। फिर यहां हमने 7 क्रियाएं लिखी। अब 8वीं क्रिया जो है वो हम ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए आप इसे लिख सकते हो। ये सब क्रिया आपकी कॉपी के अंदर आपको लिखना है भाई, तो यहां लिख लीजिए आप। तो बच्चों आशा करता हूं आपने ये लिख लिया होगा। अब आगे की जो क्रियाएं हो रही है वो हम यहाँ लिखेंगे। इतनी 7 क्रियाएं हमने लिखी। अब 8वीं हम लिखने जा रहे हैं। तो लिखिए 8वीं क्रिया, रिक्शा के पीछे, यहां देखो यहाँ रिक्शा है, उसके पीछे 2 कारें आ रही है। तो 8वीं क्रिया हम लिखेंगे, रिक्शा के पीछे 2 कारें आ रही है। कितनी कारें आ रही है बच्चों? 2 कारें, एक यहां और एक यहां पे 2 कारें आ रही है। अब 9वीं क्रिया, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो ये मोची जो है वो बैठा हुआ है अपने सामान के साथ, देखो यहाँ, और शायद ग्राहक आने की राह देख रहा है। तो
हम जो है वो यहाँ लिखेंगे कि सड़क पर एक मोची बैठा हुआ है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ, मोची अपने सामान के साथ क्या है, बैठा है और शायद, शायद किसकी बच्चों, तो ग्राहक की राह देख रहा है। शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एक मोची बैठा है अपने सामान के साथ और ग्राहक आने की क्या कर रहा है बच्चों, वो तो राह देख रहा है भाई, ग्राहक आने की। तो ये है हमारी 8 क्रिया है जो इस चित्र के अंदर दिखाई गई है। उसके बाद नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसके उत्तर हम देखते हैं कि गुब्बारे में हवा, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, ये गुब्बारा आखिर हवा में क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। हाँ? गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें क्या भरी हुई है, हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है उसका आंसर ये है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस क्या भरी हुई है बच्चों, उसमें गैस भरी है, गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है मोटो ही। तो यहाँ गैस जो है हवा में उड़ रहे है क्योंकि उसके अंदर गैस भरी हुई है। अब ट्यूब में हवा कब और कैसे भरी जाती है, तो ट्यूब में हवा जब हवा बिल्कुल कम हो जाती है या नहीं रहती तब हम इस ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं, तब उसके अंदर हवा भरी जाती है। और ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा हो जाता है यानी कि ठोस बन जाता है। टायर कड़ा होने पर साइकिल ठीक से चलती है। तो यहाँ जो हमारा तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और कैसे भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है। हम तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल हवा नहीं रहती है तब भरी जाती है। तो बिल्कुल हवा नहीं रहती है तब, और उसके अंदर कम हो जाती है तब हम क्या होते हैं, हवा इसमें भरते हैं। और हवा भरने से ट्यूब का जो टायर है वो ठोस यानी कि मजबूत हो जाता है जिसके कारण साइकिल चलती है। तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों बैठा है, तो चित्र का जो कुत्ता है वो मुंह लटका कर बैठा है क्योंकि वह आराम कर रहा है, क्योंकि वह आराम करना, आराम कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कुत्ता आराम कर रहा है इसलिए वो बैठा हुआ, ये कुत्ता आराम कर रहा है भाई। अब कुंजड़िया सब्जियां बेचने कहाँ कहाँ जा सकती है, तो कुंजड़ी सब्जी बेचने के लिए
घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आपने इसको देखा होगा कि सब्जी ले लो, सब्जी, ऐसे आवाज लगाकर वो घर घर जाती है। अब यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि कुंजड़ी, सब्जियां बेचने घर घर या गली गली जा सकती है। अब प्रश्न नंबर 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है? तो रिक्शे में इसका जवाब है मित्रों 6, क्योंकि इस रिक्शे के अंदर एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि रिक्शे वाले को, किसको? रिक्शे वाले को, रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी, नहीं मिली। क्या है? दूसरी सवारियां उसको नहीं मिली। इस तरह ये एक ही यात्री इसमें बैठा हुआ है। अब हमारा जो आगे का चित्र है, पेज नंबर आप घुमाएंगे, पेज नंबर 2। अरे अरे, इसके अंदर देखो अचानक से क्या हो जाता है। अरे अरे अरे, देखो तो सही, इसके अंदर क्या हो गया बच्चों? एकाएक सब, ये तो भाई साइकिल वाला गिर गया है, कुंजड़ी के हाथों में से टोकरी गिर गई है, तोता उड़ रहा है। अरे भाई गुब्बारे वाला देखो, गिर 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 रहा है देखो, और उसके गुब्बारे सारे हवा में उड़ गए देखो। और यहाँ देखो, अरे भाई ये कुत्ते भाई की हालत तो देखो, क्या हो गई, कुत्ता भाई भाग रहा है। अरे देखो तो सही। तो फिर अरे इस मोची भाई को देखो किस तरीके से, ये मोची भाई जो है वो किस तरीके से उछल कर कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ये देखो मोची भाई अपने सामान के साथ एक साथ बाहर आ गए हैं कूद कर। और यहाँ पे देखो, अरे अरे ये क्या हो गया, ये स्कूटर वाले के पीछे ये रिक्शा वाले ने क्या कर दिया, देखो तो सही। अरे धड़ाम से उसके साथ क्या कर दिया है, रिक्शे ने इसके साथ भाई भाई एक्सीडेंट कर दिया। ये देखो तो सही। अरे ये सब क्रिया इसके अंदर हो रही है, तो हम इसके बारे में भी जाने। तो टायर ऐसे कैसे हो गया होगा, आप सोचो, ये सब कैसे हो गया? इसका कारण एक है कि टायर वाला, जब टायर के अंदर, यानी कि साइकिल वाला जब साइकिल के अंदर टायर में हवा भर रहा था, वो हवा ज्यादा भर चुकी होगी। हाँ, ज्यादा हवा भरने के कारण वो गिर पड़ा और धड़ाम से इसकी आवाज आई। और जिसके कारण, इसकी आवाज आने के कारण जो एक कुंजड़ी है वो डर की मारी, कुंजड़ी डर गई और उसके ऊपर से जो टोकरी है वो जमीन पर गिर गई। अरे भाई इसकी सारी सब्जियां जमीन पर गिर गई है यहाँ। और फिर इससे डरकर कुत्ता उठ गया और तुरंत ही भागने लगा। और डंडे के ऊपर बैठा तोता जो है वो डर के मारे यहाँ से उड़ रहा है। क्या कर रहा है? उड़ रहा है, वो भी डर गया है। और बंधे हुए जो गुब्बारे हैं, वो गुब्बारे वाले, इसके गुब्बारे सारे छूट गए डंडे से और हवा में देखो उड़ रहे हैं। देखो देखो भाई कैसे उड़ रहे हैं हवा में। और फिर मोची का सामान इधर उधर बिखर रहा है। एक यहाँ देखो, मोची जो है वो उछलकर सीधा कहाँ गया, सड़क के किनारे। इसका सामान तो देखो इधर उधर बिखर गया है। अरे देखो तो सही। और आगे क्या हुआ होगा? तो लेटा हुआ कुत्ता जो, यहाँ देखो, अरे अरे भाई भाग रहा है, देखो कुत्ता भाग रहा है यहाँ से। क्या कर रहा है? कुत्ता भाग रहा है। और आगे देखिए कि टायर के अलावा और क्या क्या फट सकती है, ऐसी चीजों के नाम हमें देखने हैं। तो एक तो हवा भरने से टायर फट सकता है, दूसरा फुटबॉल की गेंद भी फट सकती है, तीसरा प्रेशर कुकर फट सकता है, चौथा गैस का सिलेंडर, जिसके कारण ज्यादा जो
गैस भर जाती है तो वो भी फट सकता है। फिर हवा भरा हुआ तकिया फट सकता है। फिर मून वॉकर जिसके अंदर हवा भरी जाती है वो भी यहाँ फट फट जाती है, क्योंकि टायर के अलावा ऐसी चीजें जिसके अंदर हवा भरी जाती है वो सब चीजें ब्लास्ट हो सकती है, वो सब चीजें फट सकती है। और आगे रिक्शे वाला जो है वो बाइक के साथ कैसे टकरा गया? अरे सोचो तो सही। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, तो बाइक वाला गलत ढंग से बाइक को यहां से चला रहा था और फिर अचानक ब्रेक लगने के कारण रिक्शे वाले ने साइकिल वाले को टक्कर मार दी और इसलिए वो क्या हो गया? टकरा गया। ये बाइक वाला जो है वो सही ढंग से बाइक नहीं चला रहा था और इसके साथ हुआ क्या? ये रिक्शे वाले ने जब यहां देखा तो उसका ध्यान नहीं था। अब ध्यान न होने के कारण इसके साथ टक्कर लग गई। क्या हो गई? टक्कर लग गई और दोनों टकरा गए आपस में। आगे क्या हुआ? आगे टायर फटने का प्रभाव किन किन पर पड़ा? तो ये सुनो भाई, टायर फटने का प्रभाव जो है वो एक मोची पर पड़ा, कुत्ते पर भी पड़ा। अरे भाई ये देखो गुब्बारे वाले पर भी पड़ा। यहाँ देखो कुंजड़िन जो है वो डर के मारे अपनी टोकरी छूट गई हाथ में से और सारी सब्जियां गिर पड़ी। इसका प्रभाव स्कूटर वाले पर भी पड़ा, रिक्शे वाले पर भी पड़ा। तो यहाँ जितने भी लोग थे इतने लोगों के ऊपर टायर फटने का जो प्रभाव है वो पड़ रहा है। और फिर क्या हुआ बच्चों? और फिर ये हुआ कि मोची रास्ते पर कैसे आ गया? अब मोची रास्ते पर इस तरह से आ गया कि जब टायर वाला, ये जो साइकिल वाला है वो टायर में हवा भर रहा था, अब अचानक से ये टायर फट गया। अचानक से क्या हुआ? टायर फट गया और मोची डर के मारे उछलकर फुटपाथ से कहा गया? रास्ते पर। ये देखो तो सही, उछल रहा है यहाँ। आपको भी आपकी किताब के अंदर एक चित्र जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं वो इस चित्र के अंदर, पूरे चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। तो यही सब बातें आपको इस चित्र के अवलोकन के द्वारा पता करके जो नीचे दिए गए शब्द है उसके उत्तर लिखने हैं। एक एक करके क्या करना है? एक एक करके पूरा जो उत्तर है प्रश्न का वो इसमें से अवलोकन करते करते आपको लिखते जाना है। जिस प्रकार हमने यहाँ लिखा था उसी प्रकार आपको जो पेज नंबर 2 है उसके अंदर जो क्रियाएं हो रही है उस क्रिया को आपको देखकर इस तरीके के मुद्दे बना बना कर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो आप इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। मैंने आपको पूरी तरह से इस चित्र की जानकारी दे दी कि कुंजड़िन कहाँ जा रही थी, कुंजड़िन क्यों डर गई, आखिर ये सब क्रिया हुई कैसे। हाँ, क्योंकि साइकिल वाला जो था वो साइकिल के अंदर टायर के अंदर हवा भर रहा था। अब ज्यादा हवा भर चुकी तो टायर फट गया। अब अचानक से धड़ाम से आवाज आई तो सब लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब लोग जो है वो डर गए और ये दोनों जो है बाइक वाले और रिक्शा वाले ये दोनों ने क्या किया है? इसको देखने के लिए गए कि अरे भाई कैसे हुआ, हम भी देखते हैं। अचानक से कोई टायर फट गया, ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा? तो हम भी, हमारा मुंह भी उसी तरफ हो जाएगा और हम जब देखने जाएंगे तो ध्यान नहीं रहेगा तो सामने क्या हो जाता है? एक्सीडेंट, हम टकरा जाते हैं। तो बच्चों ऐसे कई बार होता है कि हम रास्ते पर जा रहे होते हैं और अचानक से कोई वस्तु ब्लास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई वस्तु ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है और फिर उसके अंदर हम आवाज देखने के लिए रुकते हैं तो हमारा किसी के साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ थी ये टायर फटने पर होने वाली सभी क्रियाएं। हमने अगले चित्र में जो देखा, इस चित्र के अंदर वहां सब क्रियाएं शांत होकर रही है, शांत होकर ये सब क्रिया हो रही है। तो इसका हमने वर्णन यहाँ पे देखा। तो ये आपके नोटबुक्स के अंदर ये भी वर्णन आप लिख लीजिए। इसकी नोट बनानी है आपको। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये टास्क है वो आपको खूब पसंद आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ
जो ये पहली क्रिया हुई इसके बारे में लिखा और जाना। आपको ये देखना बहुत पसंद आया होगा, नहीं ना? तो ऐसे ही जो हमारा ये दूसरा चित्र है वो भी हमने देखा और इसकी क्रियाएं भी हमने आज देखी। तो आज का तो हमारा ताश है वो यहीं पर खत्म होता है, बाकी का बाद में। तब तक के लिए बाय बाय।